शेयर मार्केट में निवेश करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और यह संख्या रोजाना बढ़ती भी जा रही है। भारत में भी अब निवेशकों में बढ़ोतरी हो रही है। यदि आप भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में मूल बातें जानना बहुत जरूरी है। अभी तक भारत में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में महारत हासिल की हुई है। ऐसे लोग आपके लिए एक प्रेरणा है जिनसे आपको सीखने को मिलता है कि कैसे शुरुआत करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ब्लॉग में। आज हम आपको भारत के एक ऐसे इन्वेस्टर्स के बारे में बताएंगे जो एक गरीब परिवार के होने के बावजूद स्टॉक मार्केट से कैसे करोड़पति बन गए। तो आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि घनश्याम टेक आर्ट ऑफ ट्रेडिंग कौन है और उन्होंने कैसे ट्रेडिंग करना शुरू किया और कैसे घनश्याम यादव नए इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रेरणा है। तो चलिए शुरू करते हैं। घनश्याम का पूरा नाम घनश्याम यादव है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ। वह एक भारतीय एनएफटी ट्रेडर हैं। घनश्याम यादव के पिता एक टास्क ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, जिससे उनके घर का खर्चा सही तरीके से चल जाता था। घनश्याम यादव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दर्शन से की। इसके बाद उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई मुंबई से की, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। घनश्याम यादव एक का सपना था कि वह अपनी जिंदगी में बड़े आदमी बने और कुछ बड़ा करे। यही कारण था कि साल 2006 में घनश्याम यादव देवरिया से मुंबई जाकर शिफ्ट हो गए और उन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई में जाकर पूरी की। मुंबई में उनके चाचा का बेटा रहता था, जिसके पास वह जाकर रहने लगे। जब वह मुंबई आए तो उस दौरान मुंबई में भयानक बाढ़ आ गई, जिससे उनके चाचा के बेटे का घर पानी से पूरा भर गया। इस दौरान घनश्याम यादव को कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। देखते ही देखते जैसे तैसे मजबूरी में घनश्याम यादव की स्कूली शिक्षा खत्म हुई और उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू हो गई। घनश्याम का खर्चा उठाने वाला मुंबई में कोई नहीं था। उन्होंने अपना खर्चा चलाने के लिए और कॉलेज की फीस के लिए सिर्फ 2000 रुपये में चौकीदार की नौकरी की। अपने कॉलेज के दिनों के दौरान उनके कई सारे नए नए फ्रेंड बने, जिनके घर घनश्याम का आना जाना लगा रहता था। एक दिन घनश्याम अपने एक कॉलेज के दोस्त के घर गए, जहां उन्होंने अपने दोस्त के पिता को कंप्यूटर में कुछ करते हुए देखा। लेकिन पहले दिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर अगले दिन जब घनश्याम फिर से अपने फ्रेंड के घर गया तो उसने फिर से अपने दोस्त के पिता को कंप्यूटर यूज करते हुए देखा। ये बात घनश्याम को थोड़ी अजीब लगी। इसके बाद घनश्याम ने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारे पिता हर समय कंप्यूटर पर क्या करते हैं, न काम पर जाते, हमेशा घर पर रहते हैं, ऐसा क्यों? तब घनश्याम के दोस्त ने उसे जवाब दिया कि उसके पिता एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके खूब पैसा कमाते हैं। जहां से घनश्याम यादव को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आने लगा और वहीं से उनके ट्रेडिंग का सफर शुरू हुआ। घनश्याम यादव ने अपनी निवेश की यात्रा साल 2010 में शुरू की। उन्हें लगातार 2 सालों तक नुकसान होता रहा, लेकिन कहते हैं अगर आप कोशिश करें तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलती है। घनश्याम के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें साल 2012 में जाकर शेयर मार्केट में एक बड़ी सफलता मिली। उन्होंने शेयर मार्केट में लगभग 5 लाख का लॉस झेला, जो कि एक बड़ी राशि है। घनश्याम यादव की सैलरी में से उनका आधा पैसा सिर्फ ट्रेडिंग करने में निकल जाता था। वह अपने घर का खर्चा चलाने के लिए अलग से पोस्टर चिपकाने की पार्ट टाइम जॉब करते थे। वह लगातार ट्रेडिंग करते रहे और अपनी सारी जमा पूंजी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में लगा दी। ऐसा करने से उनकी लाइफ में ऐसा समय आया जब उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा। लेकिन कहते हैं जब इंसान के अंदर कुछ करने की भावना आ जाए तो वो सब कुछ कर गुजरता है। घनश्याम के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने ट्रेडिंग करना नहीं छोड़ा। घनश्याम की ट्रेडिंग के प्रति इतनी लगन को देखते हुए उसकी पत्नी ने अपने गहनों को गिरवी रखकर घनश्याम को ट्रेडिंग करने के लिए पैसे दिए। उनकी यह कुर्बानी बेकार नहीं गई। इस बार घनश्याम को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। तब से वह लगातार ट्रेडिंग करते गए, जिसके बाद उन्हें काफी फायदे और नुकसान दोनों हुए। आज उनका नाम भारत के बड़े और सफल ट्रेडर्स में आता है। घनश्याम के घनश्याम टेक और आर्ट ऑफ ट्रेडिंग नाम से 2 यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर उनके 6 लाख भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और वह अपने दोनों यूट्यूब चैनल से भी लाखों रुपए महीने के कमाते हैं। घनश्याम यादव ने ट्रेडिंग में कड़ी मेहनत कर अपना करियर बनाया है और उन्होंने ट्रेडिंग के पैसों से अपने सभी सपने पूरे किए हैं। आज उनके पास अपना खुद का घर, कार और अपना ऑफिस भी है, जिनको मिलाकर उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। तो दोस्तों, ये सच में नए ट्रेडर्स के लिए एक प्रेरणा है। इन्हें शुरुआत में काफी लॉस हुए, पर उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार ट्रेडिंग जारी रखी। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना ही समझदार क्यों ना हो, वह अचानक से सक्सेसफुल नहीं होता।
शुरुआत में घनश्याम यादव को भी बहुत लॉस हुआ और उसने भी कई मिस्टेक्स की, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ। हमें नुकसान होने पर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि नुकसान और मिस्टेक्स से सीखना चाहिए। घनश्याम यादव ने भी लगातार कोशिश की, एक दिन उन्हें सफलता मिली, उन्हीं कोशिश की थी जो आज वह भारत के बड़े ट्रेडर्स में से एक है। तो गाइस, उम्मीद है आपको घनश्याम टेक नेटवर्थ इन हिंदी आपको पसंद आई होगी। यदि आपके मन में कोई सवाल है इस लेख से जुड़ा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।